जय माता दी दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मज़ेदार और हॉन्टेड होने वाला है। ये सुनने के बाद फाइनल है कि आप भी डर जाएंगे। जी हाँ, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है गाँव का। ज़्यादातर मेरा कहानी गाँव ही पर रहता है, क्योंकि गाँव ही टाइप में ये सब ज़्यादा घटना होता है। क्योंकि गाँव टाइप में उतना पब्लिक नहीं होता, भीड़ नहीं होता, इसलिए गाँव टाइप में जंगल टाइप का इलाका होता है और वैसे ही टाइप में वैसा हादसा होता है। तो ये कहानी है गांव के बारे में। एक गांव था जहाँ पे वो गांव के सब लोग बहुत खुशी खुशी उस गांव में रहते थे। लेकिन एक दिन एक तांत्रिक था, उस गांव से गुजर रहा था। उस गांव में सबको दिख रहा था, सब कोई खुशी है, कोई अपना हंस के बात कर रहा है, तो कोई अपना हंस के काम कर रहा है। जो भी चीज़ उस गांव में आदमी करता था, सब हंसी के काम करता था। ये बोले भी दो चार आदमी से, तो वो भी लोग हंसी की बात कर रहे थे। तो मैं सोचा कि मैं क्यों ना इसी गांव में बस जाऊँ, क्योंकि इस गांव के आदमी इतने अच्छे हैं लोग, जो हंस के बात करते हैं। तो ये पंडित गांव का सबसे अमीर जो था, पंडित नहीं तांत्रिक था, जो गांव का सबसे अमीर आदमी के पास गया। कहा कि मैं भी इस गांव में रहना चाहता हूं, क्योंकि इस गांव के आदमी काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। गांव का जो सबसे अमीर आदमी थे वे कहे कि अच्छा, आप हम लोग गाँव में रहना चाहते हैं, तो मुझे ये सब बात गाँव वाले से पूछना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपने गाँव में दूसरे और को नहीं रखते हैं। तो वे कहा कि थोड़ा सा ज़मीन मिल जाएगा तो मैं ज़मीन का रुपया भी दे दूँगा आप लोगों को, और आप लोग के साथ मिल के जुल के रहूँगा। तो वे कहा कि ये मुझे पूछना पड़ेगा पूरे गांव लोगों के से। तो वे कहा ठीक है, अगर ऐसा बात है तो तुम पूछ सकते हो। तो वे कहा कि अच्छा 2 दिन बाद आइएगा, आपको हम बतला देंगे पूछ के। वे जो गांव का सबसे अमीर आदमी था, वे जाके सब गांव वाले से पूछा, तो वो गांव वाले ने कहा कि नहीं, अगर हम उसे रखेंगे तो वे शायद जादू टोना ना जानता होगा और हम लोग पे कोई जादू कर देगा। तो इसी कारण दूसरे 2 दिन बाद वो तांत्रिक जो था वो गांव में आया वापस। और वो गांव में आया तो ये कहा कि क्या मैं ये गांव में रह सकता हूँ, आप पूछे। तो ये कहा कि हाँ, हम तो पूछे, लेकिन कोई गांव वाला आपको अपने इस गांव में रखने के लिए मंजूर नहीं है। तो ये कहा आखिर क्यों, मैं अच्छा आप सबका भला करूँगा, आप लोग हमको गांव में रखिए। तो ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तांत्रिक बरियारी कहा कि मैं इसी गांव में रहूँगा, अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो वे गांव से चल गया। गांव के बाहर, गांव का जो मेन बाहर रोड होता है ना, वहाँ पे वो अपना घर बनाता है। सब गांव वाले बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि तांत्रिक है, का पता आते जाते हैं, हम लोग इसी रास्ते से हैं, ये जादू टोना कर देगा तो हम लोग क्या होगा। तो वे कहा सब गांव वाले मिलकर वहाँ पे गए, क्या लोग यहाँ पे आप लोग अपना घर नहीं बना सकते हैं। तो ये कहा क्यों, हम आप लोग गांव में ही नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये कहा नहीं, आप लोग यहाँ पे बना ही नहीं सकते, हम लोग आपको गांव के आसपास भी आपका घर नहीं बना देंगे। तो वे तांत्रिक जो था बहुत गुस्सा हो गया, कहा कि मैं उसी टाइम एक आदमी पे जादू से अटैक करके उसे हवा में उठा दिया। उसके पास इतना जादू था कि उसी टाइम एक आदमी पे जादू करके और उसे हवा में टांग दिया। तो पूरा गाँव वाले गुस्सा उस पर होकर उसे बहुत मार दिया। वो मरते मरते वो जो तांत्रिक था वह कहा कि एक दिन मैं फिर से आऊँगा इस गांव में और पूरा गांव ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद से हर रोज़ उस गांव में चिल्लाने के चीखने का आवाज़ आता है, और हर रोज़ उस गांव में आता है और कोई ना कोई घर में ढूक के उसके पूरा परिवार को मार देता है। उसके बाद से ये घटना बहुत ही ज़्यादा रेयर होने लगा। उनके गांव का जितना आदमी था वो सब डर गए, क्योंकि रोज एक परिवार कम हो रहा था, एक घर कम हो रहा था गांव में, तो कोई भी डरेगा। तो ये सब बात उसी जो गांव का सबसे अमीर आदमी था उसी के पास गए लोग और सब बात बताए लोग। तो गांव का आदमी कहा कि ऐसा बात है, तो हम लोग एक अच्छे तांत्रिक बुला के जाकर कोई संविधान पूछते हैं। तो अच्छा एक तांत्रिक के पास गया लोग, तांत्रिक बुला के लाया। अब यही बात उस तांत्रिक से कहा, सब बात जितना बात था वो सब बात कहा कि ऐसा बात है। तो तांत्रिक ने कहा अच्छा ऐसा बात है तो मैं आप लोगों को कोई मदद नहीं कर सकता। तो ये पूरे गाँव वाले कहे क्यों, आप क्यों नहीं मदद कर सकते। तो ये कहा कि आप लोग एक तांत्रिक को मारा है, इसलिए मैं आप लोग को मदद नहीं कर सकता। ये लोग गुस्सा में
उस तांत्रिक को भी बहुत मार दिए और उस गांव से बहुत दूर भिगवा दिए। वो तांत्रिक जो था मरा नहीं था वे, और उस तांत्रिक को जो मार दिया था पहले जो मर गया था वो एक तांत्रिक, उसको वे अपने ये जो न्यू तांत्रिक था ये अपने बस में करके और पूरे गांव वाले पे और ज़्यादा आतंक फैलाने लगा। गांव वाले काफ़ी डर गए। तभी एक आदमी जो था गांव में पंडित था, वो उसके रिश्तेदार जो थे वे काफ़ी अच्छे और ईमानदार पंडित थे। उनको वे कहा कि क्यों ना मैं उनको कहूँ, वो आके शायद हमारी कोई मदद कर दे। वे सब बात उनके फ़ोन पे बताते हैं कि ऐसा ऐसे बात है। तो वे कहते हैं ठीक है मैं आता हूँ वहाँ पे, उसके बाद देखूँगा। वे आते हैं इनके गाँव। आने के बाद इनके गाँव सब अच्छा से चारों तरफ घूमते हैं, जहाँ वे लोग मारा था उस पंडित को, उस इथी को, तांत्रिक को, उसको देखते हैं। फिर इस तांत्रिक को पीटे थे लोग और जहाँ वीर थे उनको देखे हैं। और पूछने लगे लोग कि ये जो नया तांत्रिक था ये अपना घर कहाँ बनाया है। ये सब गाँव वाला बतलाया कि नया तांत्रिक घर यहीं पे बनाया है, थोड़े से दूर में। तो ये कहा कि यहाँ से इसके घर थोड़ा दूर पे, वहाँ से उसके घर भसा कर उसे दूर भेज दो लोग, क्योंकि वो दूर बसेगा तो उसका जादू यहाँ तक नहीं चलेगा। तो भी कहा अच्छे सब बात है। तो ये सब गांव वाले जाके उसके घर तोड़ फूड़ करके उसे बहुत दूर, कहीं बहुत दूर, अपने गांव से ना करीबन 50 गांव दूर भेज दिया लोग। तो उसके बाद वो तांत्रिक वहाँ चल गया। उसके बाद से वहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं होता है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं आता है। अब ये पंडित जो थे आए थे, ये उन सब जो चिल्लाता था रात को उन सबको अपने काबू में करके अपने साथ ले गए। तो आपको ये स्टोरी कैसा लगा था? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के स्टोरी में मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।